नमस्कार मित्रों। वीडियो की शुरुआत मुझे आप सब लोगों को धन्यवाद देकर ही करनी ठीक लग रही है, क्योंकि YouTube पर जो मैंने चैनल बनाई है उसमें जितने भी मैंने सॉन्ग्स अपलोड किए हैं या फिर और भी वीडियोस जिसमें मैंने सिर्फ स्पीच दी है, वो सारे वीडियोस के व्यूज़ बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। और सॉन्ग्स के कुछ वीडियोस तो 1000, 2000, 3000 व्यू से ऊपर हो चुका है, जो कि एक बहुत ही शुभ शुरुआत कह सकते हैं। यह सब कुछ आप सब लोगों की वजह से हुआ है, आप सब लोगों के सपोर्ट की वजह से ही, क्योंकि अच्छे व्यूज़ आते हैं, लोग कमेंट करते हैं या लाइक करते हैं, तो मुझे एप्रिसिएशन मिलता है, मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि मैं अभी तक जो कुछ किया है उससे भी आने वाला वीडियो उससे भी अच्छा बनाऊं। मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि पिछले दिनों मैंने जो कुछ भी काम किया है अभी उससे हो सके तो दोगुना या फिर थोड़ा सा ऊपर ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा अच्छा ही होना चाहिए, तभी डेवलपमेंट पॉसिबल है। वरना अगर मैं इसकी क्वालिटी को मेंटेन नहीं करूँगा तो ऐसा होगा कि लोगों को धीरे धीरे इसमें से इंटरेस्ट कम होता जाएगा और मैं जो ज़रूरी बातें, जो अच्छी अच्छी बातें शेयर करना चाहता हूँ उसमें ब्रेक लग जाएगा। तो मुझे ब्रेक नहीं लगाना और नहीं बहुत फास्ट भी जाना है, जैसे कि आजकल लोग वीडियो में आते ही सीधा चिल्लाना जो शुरू कर देते हैं और पता नहीं कैसे कैसे एक्सप्रेशन देना शुरू कर देते हैं। ये सब मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंप्लिसिटी को मानने वाला हूँ और स्पीच में तो ऐसा ही है। भले स्टेज प्रोग्राम हो तो वो एक अलग बात है कि उसमें मुझे स्टाइलिश लुक करना बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने हर एक प्रोग्राम में बहुत ही स्टाइलिश लुक में होता हूँ। कभी कभी तो वो वीडियो देख कर लोग पहचानते नहीं, मुझे कहते हैं कि ये फ़ोटो में जो है वो आप है क्या, ये आपकी फ़ोटो है। इस तरह से लोग मुझे पहचानते भी नहीं हैं, क्योंकि मेरी नॉर्मल लाइफ का जो लुक है वो बिल्कुल सिंपल होता है, घरेलू कपड़ों में। और स्टेज पर जाने के बाद मैं बिल्कुल चेंज हो जाता हूँ। बहुत सारे कलाकारों के साथ ऐसा होता है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल अलग होते हैं और जब भी वो माइक के पास जाते हैं, सिंगर्स की बात कर रहा हूँ या एक्टर्स जो भी हो, तो वो स्टेज पर जाकर या माइक पकड़ने के बाद बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो कोई अलग ही व्यक्ति हो जाता है। तो स्टेज पर जाने के बाद भले ही मैं थोड़ा स्टाइलिश लुक रखता हूँ, लेकिन स्पीच में मैं बिल्कुल ऐसा ही नॉर्मल ही रहूँगा, क्योंकि मुझे ज़रूरी बातें शेयर करनी है। कुछ ऐसा शेयर करना है कि जिससे कि जो भी मेरे वीडियोस देखेंगे उन्हें आज नहीं तो कल उनमें से कोई ना कोई बात ज़िंदगी में ज़रूर काम आएंगी। तब वो मुझे याद करेंगे, जैसे कि आज मैं अपने गुरुजी को याद करता हूँ या काफ़ी लोगों को याद करता हूँ जिनकी प्रेरणा आज भी मेरे जीवन में है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको स्वरों के बारे में बता देता हूँ, संगीत से ही शुरुआत करते हैं। पहले तो स्वर कितने होते हैं। स्वर जनरली हम लोग जानते हैं कि 7 स्वर होते हैं, सा, रे, ग, म, प, ध और नी। सारे गीतों में भी आपने सुना होगा कि 7 स्वर करके गीतों में भी इस तरह से बोला जाता है। तो बेसिकली 7 स्वर होते हैं, सही है। जैसे 3 कलर
होते हैं ना, 3 रंग बेसिक होते हैं, उसके बाद 7 रंग होते हैं, और उसके बाद बहुत सारे रंग होते हैं, असंख्य, कि जो उन्हीं में से बनते हैं, बराबर। ठीक उसी तरह से संगीत जो है, स्वर जो है, वो इसी तरह से होता है, बिल्कुल 100% उसी तरह से। बेसिक 7 स्वर जो है वो ठीक है, सा रे ग म प ध और नी। ये सारी एक सीढ़ी की तरह, स्टेयर की तरह एक फ्रीक्वेंसी का लेवल है। सा का जो लेवल है उससे एक सीढ़ी ऊपर रे का लेवल है। जैसे स्टेयर्स होती है ना, सीढ़ियाँ, तो सीढ़ियों में जिस तरह से हम 1 2 3 4 इस तरह से अलग अलग जाते हैं, बिल्कुल वही चीज़ है। सरगम 7 स्वर जो हैं, सा, फिर उससे रे की फ्रीक्वेंसी जो जितनी है उतनी ही फ्रीक्वेंसी फिर ग की है, उतनी ही फ्रीक्वेंसी फिर वहाँ से म की है। एक एक सीढ़ी है, ठीक है। ये बेसिक 7 स्वर हुए हमारे, सा रे ग म प ध नी, यहाँ तक। प ध नी सा तक नहीं होता है, कुछ लोग ऐसे सारे ग म प ध नी सा ऐसे समझते हैं। तो आखिरी में जो सा आता है ना, सा रे ग म प ध नी सा, ये वाला सा जो है वो उसके बाद वाले सप्तक का सा है। तो सप्तक यानी कि 7 स्वर, और सा रे ग म प ध नी, यहाँ तक। सा से लेकर नी तक जो 7 स्वर हैं उसको एक सप्तक कहते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल, सप्तक की परिभाषा यही है। उसके बाद सप्तक अलग अलग होते हैं, जैसे मैंने कहा सा रे ग म प ध नी, फिर सा जो है उसके नीचे भी सप्तक होता है, और ऊपर वाला जो सा है उसके ऊपर भी सप्तक होता है। तो पहले हम समझते हैं सीधे साधे स्वरों को, 7 स्वरों को, उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे, वरना आपके दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये 7 स्वर क्या है, और सप्तक क्या है, और मध्य सप्तक क्या है, तार सप्तक क्या है। तो ये पूरा कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक ही दिन में सब कुछ सीखा नहीं जा सकता। एक कहावत जो मुझे बहुत बार याद आती है वो मैं बताता हूँ आपको। काफ़ी पुरानी होगी, क्योंकि मैंने तो बचपन में ये सुनी है, और सिर्फ सुनी नहीं बल्कि मेरे पास एक वॉलपेपर था, सीनरी जिसे कहते हैं। उस ज़माने में सीनरी का बहुत ट्रेंड था, लोग अच्छी अच्छी तस्वीरें घर में वो रखा करते थे। तो ऐसी एक तस्वीर मेरे पास थी जिसमें लिखा था, एक बहुत ही खूबसूरत शहर का वो दृश्य था, और उसमें एक वाक्य लिखा था, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। फिर से कहता हूँ, रोम शहर, रोम जो शहर है वो बहुत ही खूबसूरत शहर माना जाता है। तो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम शहर एक दिन में नहीं बन गया था। यानी कि अगर आपको कुछ भी करना है तो उसके लिए एक प्लानिंग करनी होगी, उसके लिए एक फिक्स समय लगेगा, और तब तक आपको निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी। निरंतर मेहनत करने के बाद जब वो समय आएगा तब वो रोम शहर बनेगा। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में वो नहीं बन गया था। इसके कहने का ये मतलब है। तो संगीत में मैं जो भी सिखाऊंगा, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको थ्योरी भी ज़्यादा सिखाऊं। सिर्फ गाना प्रैक्टिकल ही एक बात नहीं है, क्योंकि संगीत में थ्योरी का सीखना बहुत ज़रूरी है, बरोबर। थ्योरी जब तक आप ठीक ठीक नहीं समझोगे तब तक उस चीज़ को आप प्रैक्टिकली यूज़ नहीं कर पाओगे। मैंने ऐसे ही बोल दिया सरगम, तो आप सरगम में क्या समझोगे? ऐसे ही मैंने बोल दिया सप्तक, तो आप क्या गाओगे, कौन सा सप्तक गाओगे? ऐसे ही मैंने बोल दिया अलंकार, तो आप क्या गाओगे, अलंकार क्या चीज़ है? तो
बेसिक डिटेल्स जो हैं वो, और जिस बात को मैं खुद मानता हूँ कि संगीत में जितना हो सके आप थ्योरी भी सीखिए, उस पर भी उतना ही ध्यान दीजिए जितना कि आप स्वरों के अभ्यास में या रियाज में जितना ध्यान देते हैं, उतना महत्व दीजिए, इम्पोर्टेंस, बराबर। तो बेसिक जो मैंने बताया वो 7 स्वर होते हैं। उसके बाद उसके सिवा जो मैंने फ्रीक्वेंसी बताई, सा से रे की फ्रीक्वेंसी, सा स्वर किस तरह से है मैं बताता हूँ आपको। वैसे तो तानपुरे पर गाया जाता है, लेकिन मेरा अभ्यास है तो मैं ऐसे भी गा सकता हूँ सारे स्वर, तो मैं ऐसे ही आपको गाकर सुनाता हूँ। सपोज कि ये सा में है, पहले गाता हूँ और उसके बाद रे गाता हूँ, और सा और रे के बीच में बिल्कुल मिडल में एक स्वर और आता है, जैसे कि आधा स्वर जिसे कहते हैं, वो रे होता है, और रे में कोमल रे होता है, उसे भी रे कहते हैं, और सा के बाद जो रे है वो भी रे है। तो मैं गाऊंगा तो आपको पता चलेगा। सा, फिर से पहले मैं ठीक से सा लगा लेता हूँ। सा, रे, ये तो आपने सुना होगा। सा, रे, गा, ये तो आपको पता ही होगा, सारे गा पा धा नि सा। अब सा जो है और रे जो है, उसके बीच में एक और रे है जिसे कोमल रे कहते हैं, जो कि सा के बाद तुरंत आता है। 7 स्वर जो हैं वो बेसिक है, सा रे ग म प ध नि, यहाँ तक जो मैंने अभी बताया। अभी इसके बाद दूसरे 5 स्वर होते हैं। तो पहले मैं आपको जो सरगम है, सा रे ग म प ध नि, ये सुना देता हूँ। और सा रे ग म प ध नि जो है वो शुद्ध स्वर है, इसे शुद्ध स्वर कहा जाता है। तो पहले मैं आपको शुद्ध स्वर सिखा देता हूँ, क्योंकि बाकी के स्वर आपके दिमाग में अभी आएंगे भी नहीं, मेरे दिमाग में भी नहीं आए थे जब मैंने सीखा था, क्योंकि 3-4 महीने तक तो मेरा कोमल स्वर लगता भी नहीं था। उसके बाद जो मैंने दूसरे स्वर बताए, उसमें से 4 स्वर कोमल होते हैं और एक स्वर म, जिसे तीव्र स्वर कहा जाता है। तो जब तक शुद्ध स्वर ठीक से समझ में नहीं आएंगे, तब तक बाकी के स्वर तो बिल्कुल सीखना पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले मैं आपको शुद्ध स्वर बताता हूँ, गाकर ही बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं सा लगाता हूँ, सा के बाद मैं रे ग म प ध नि, सा, फिर से सा लगाता हूँ। सा का अभ्यास हर एक सिंगर को बहुत ज़्यादा करना चाहिए, और सीधे ही सा 1-2 बार गाकर गाना शुरू नहीं कर देते हैं। सा को पहले ठीक ठीक हारमोनियम पर या तानपुरे पर ठीक ठीक लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी को सा के बारे में पता नहीं है तो एक और रास्ता मैं बताता हूँ। आप लोगों ने वीडियो में ओमकार सुना होगा, ओम, ये जो होता है, उसके बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पर। ये जो ओमकार है, अगर आपको अभी सा के बारे में ठीक ठीक समझ में नहीं आ रहा है, तो बेस्ट रास्ता है कि आप YouTube पर इसके वीडियोस हैं, उसे डाउनलोड कर लीजिए और उसे ध्यान से सुनिए। सुरेश वाडेकर जी का भी एक वीडियो है बहुत अच्छा, मेल के लिए, पुरुषों के लिए। और अनुराधा पौडवाल जी का भी वीडियो है YouTube पर ओमकार का, जिसमें सिर्फ ओमकार ही है पूरे वीडियो में।
फीमेल को अनुराधा पौडवाल जी के साथ गाना है और पुरुषों को सुरेश वाडेकर जी के साथ गाना है, यानी उनके स्वर में गाना है, क्योंकि दोनों के स्वर अलग होते हैं। जैसे जैसे बात निकलेगी मैं एक एक पॉइंट समझाता जाऊंगा। पुरुषों के स्वर और स्त्रियों के स्वर बिल्कुल अलग होते हैं, तो उसी तरह से उनके गाने का स्वर जो है सा, दोनों का अलग होता है। जनरली स्त्रियों का स्वर और पुरुषों का स्वर अलग होता है, तो उनका सा भी अलग होता है गले के हिसाब से। पुरुषों का स्वर भारी होता है तो उनका सा अलग होता है, जिसे हम सी शार्प कह सकते हैं, या काली एक, या फिर सफ़ेद एक, ठीक है। और सी या सी शार्प। और स्त्रियों का जो स्वर है उनकी आवाज़ पतली होती है, महीन होती है, तो उनका सा जो है वो काली 4 या काली 5 होता है। अभी काली 4 और काली 5 क्या, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। ये हारमोनियम की जो स्विचेस होती हैं काले कलर की और सफ़ेद कलर की, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो इसके बारे में मैं डिटेल में जब हारमोनियम में बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल इतना बता देता हूँ कि हारमोनियम में जो सफ़ेद स्विचेस होती हैं और काली स्विचेस होती है, उसी के उपयोग जब हम करते हैं संगीत में, उसी का उपयोग, तो उसे गाते समय ऐसा कहा जाता है कि जैसे मैं काली 1 से गाता हूँ, या मैं काली 2 से गाता हूँ, या मैं सफ़ेद 1 से गाता हूँ, या स्त्रियां हैं तो ऐसे कहती हैं कि मैं काली 4 से गाती हूँ या काली 5 से गाती हूँ, ठीक है। तो ये उनके गले के हिसाब से उनके स्वर की आइडेंटिटी है। हर एक पुरुषों में भी ऐसा होता है कि स्वर उनका अलग अलग हो सकता है। किशोर दा का स्वर अलग हो सकता है, रफ़ी साहब का स्वर अलग हो सकता है, मुकेश जी का स्वर अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये बातें धीरे धीरे आपकी समझ में आती जाएंगी। फिलहाल जो है मैं सरगम के बारे में बता रहा हूँ आपको, सा रे ग म प ध नि, और शुद्ध स्वर के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मैं गा के बताता हूँ, और जो स्वर मैं गा रहा हूँ वो शुद्ध स्वर है, ठीक है। सा रे गा मा पा धा नी सा। सप्तक जो है वो नी तक है, सारे ग म प ध नि। उसके बाद जो मैंने गाया सा, ये उसके बाद वाला सप्तक वहाँ से शुरू हो गया, ठीक है, जिसे तार सप्तक कहते हैं। पहले मैंने जो गाया वो मध्य सप्तक कहा जाता है। मध्य सप्तक में जनरली क्या होता है कि गायक लोग जो होते हैं वो गाते हैं, ठीक है। गाने के लिए मध्य सप्तक का उपयोग होता है, और संगीत जो होता है वो मंद्र सप्तक में भी होता है, मध्य सप्तक में भी होता है, और तार सप्तक में भी होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर तार सप्तक में भी होता है, जहाँ की गाने वाला गा भी नहीं पाएगा, उतने ऊंचे स्वर भी संगीत में होते हैं, जो संगीत बजता है उसमें लिए जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैंने शुद्ध स्वर बताया,
जो बेसिक है, पहले इसी को ठीक से समझ लेते हैं। फिर से सा रे गा मा पा धा नी सा में आवाज़ को बढ़ाना घटाना या मध्य सप्तक के सा में आवाज़ को कम रखना ज़्यादा रखना, गीत के किस लाइन पर आवाज़ को बढ़ाना और किस लाइन पर आवाज़ को घटाना, ये एक वॉइस मॉड्यूलेशन की बात है। इसके बारे में भी आपको मैं बाद में बताऊंगा। जब ज़रूरी होगा, जब ये बेसिक आप समझ जाएंगे, उसके बाद वो सारी बातें समझ में आएंगी। तो अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि 7 स्वर होते हैं और दूसरे 5 स्वर होते हैं। बाकी के 5 स्वर जो हैं वो, उनमें से 4 स्वर जो हैं कोमल होते हैं और 1 स्वर म वो तीव्र होता है। अभी इतना ही समझना है। एक ही दिन में हमको रोम बनाना नहीं है, धीरे धीरे हम बिल्टअप करते जाएंगे और धीरे धीरे रोम शहर बनेगा। तो कंटिन्यूटी रखनी एक बहुत ज़रूरी है और सीखते रहना एक बहुत ज़रूरी है। ब्रेक नहीं करना है। मैंने कभी भी, मुझे याद नहीं है कि मैंने संगीत का संगीत का अभ्यास नहीं किया हो। यानी कि जाने तो नहीं यार, चलेगा, मैं अच्छा तो गाता ही हूँ, कभी नहीं। क्योंकि जब आप संगीत का अभ्यास करना छोड़ देते हैं ना, तो क्या होता है, कुछ ही समय में आप बेसुरे हो जाते हैं। मेरी बात याद रखना, जो लोग अभ्यास के प्रति, रियाज के प्रति, प्रैक्टिस के प्रति लापरवाह हैं, वो 4 महीने, 6 महीने, साल में आधे से ज़्यादा भूल जाएंगे और सुरीलापन भी चला जाएगा। जो स्वर परफेक्ट लगता है वो नहीं लगेगा। तो निरंतर अभ्यास करना संगीत के लिए, हर एक कला के लिए बहुत ज़रूरी है। नृत्य हो, संगीत हो, कोई भी कला हो, ठीक है। तो अभी आज के लिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि मुझे वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना और आलतू फालतू बातें नहीं करनी है। जितने मेरे टॉपिक से रिलेटेड है, जो एकदम ज़रूरी है, ऐसी ही बातें मुझे करनी है। तो 15-20 मिनट का ही समय मुझे लेना है और इतने में आपको भी वीडियो देखने में मज़ा आएगा, बोरिंग नहीं लगेगा। क्योंकि मुझे ख़ास बोरिंग लगता है अगर मैं फालतू बातें करता हूँ तो। बिना काम की बात अगर मैं इसमें डालता जाऊँगा, वीडियो लंबा कर दूँगा आधा घंटा या 1 घंटे का, तो मैं खुद ही नहीं देखूँगा। तो आप लोग तो नहीं देखोगे, ये तो पक्का है। और मुझे ऐसा बोरिंग नहीं बनाना है इसको, क्योंकि मैं खुद अपने वीडियोस बहुत देखता हूँ। कोई इसकी व्यू बढ़ाने के लिए या टीआरपी बढ़ाने के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मगर मुझे अपने वीडियोस देखना भी बहुत अच्छा लगता है। अपनी स्पीच सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। और ख़ासकर अपनी स्पीच जब भी मैं सुनता हूँ तो एक एक शब्द पर मेरा ध्यान होता है कि मैं कौन सा शब्द जो है वो ठीक बोल रहा हूँ, कौन सा अच्छा बोल रहा हूँ, परफेक्ट बोल रहा हूँ। तो और इसे और डेवलप किस तरह से करना चाहिए, हमेशा मैं अपने वीडियोस को देखते वक्त ये सोचता हूँ।
चाहे वो गीत हो या स्पीच हो। ठीक है, आज के लिए यहाँ पे ख़त्म करते हैं ताकि आप और मैं बोर ना हो जाएं। फिर मिलेंगे, फिर मैं नया वीडियो बनाऊंगा कल या परसों। तो ये अब कंटिन्यूटी रहेगी, लेकिन मैं 15 मिनट का मेरा टारगेट है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का बनाऊंगा। ठीक है, नमस्कार, जय जिनेंद्र।